अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। किसानों ने 6 मार्च को ब्लैक डे मनाया, जो इनके एहतजाज का 100 दिन पूरा करता है। कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर कंडली मानसर पुलवाल एक्सप्रेस वे को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान 5 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया गया। 136 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे के साथ ही आज किसानों ने अपने यूनियन के झंडे उठा रखे थे। कुछ किसान भी ट्रैक्टरों पर नजर आए थे। इन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मुख्तलिफ जंक्शनों पर एक्सप्रेस वे पर किसानों की नाकाबंदी खत्म होने के बाद मशरकी फेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक की नकल व हरकत दोबारा शुरू हो गई, जब फार्म लॉस के खिलाफ किसानों का एहतजाज अपने 100 दिन में दाखिल हुआ। कांग्रेस ने आज कहा कि ये दौर मुजाहिरीन के साथ पेश आने वाले सलूक के लिए हिंदुस्तान की जमहूरियत में एक ब्लैक डे था और हुक्मरान भी बीजेपी के तकब्बुर के 100 दिन भी मनाए गए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मरकज में हड़ताल की। इन्होंने कहा, बीजेपी हुकूमत के तकब्बुर के 100 दिन, किसानों पर हमला, झूठ और किसानों के लिए तानाजनी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222. पेट्रोलियम मसनूआत समेत ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 7 मार्च 2021 बाराबनी एरिया कमेटी की जानिब से जुलूस और स्ट्रीट रैली निकाली गई। मुकर्ररीन में दीपक शर्मा, राजेश चक्रवर्ती, सुधाकर दत्त और कल्याण सिंह वगैरह मौजूद थे। संतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक कुल्टी असेंबली हल्का हफ्ता के रोज जब अजवाल चैटर्जी चौथी बार तृणमूल से उम्मीदवार मुंतखब हुए थे, संतोड़िया नंबर 12 पार्टी के दफ्तर में फूलों का हार पहनकर इनका इस्तकबाल किया गया था। डॉक्टर सबल चक्रवर्ती, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के साबिक एग्जीक्यूटिव सदर कुर्बान अली, बाबर अली, चांद खान, खालिद खान समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल्टी की सीट मनी इंडिया है। यहाँ हर जात के लोग रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं। ये वही जगह है जो सुकून है। यहाँ बंगाली, बिहारी, हिंदू या मुसलमान किसी से झगड़ा नहीं होता है। दीदी की पॉलिसी सबको साथ लेकर चलना है। इसी मुनासिब से हम भी सबके साथ आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में हम कुल्टी जोन से 43,000 वोट लेकर पीछे थे, लेकिन असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस CPIM से 2019 से 20,000 वोटों से आगे थी, जबकि बीजेपी तकरीबन 22,000 वोटों से उम्मीदवार से आगे थी। लिहाजा इसने फतह के बारे में अपने एतमाद का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हमारे ज़िला के कायदीन बहुत बोलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे बारे में भी बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हम किसी के बारे में बात नहीं करते हैं। हमें सिर्फ काम करना है और टीम को जीतना है। इन्होंने अपनी जीत की यकीन दहानी कराई। हम बोल रहे थे कि देखिए जैसे चल रहा है इस साल चलने दीजिए, इलेक्शन भी ठीक है। हमारा कहने का मतलब है जिस दिन दादा इंटरेस्टेड होगा मार्च को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम का गाना हमारे मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में सीनियर लीग समाक भवन आसनसोल उत्तर विधान सभा में मुनक़द हुआ। प्रगतिशील बोरी समाज महासम्मेलन के प्रोग्राम में श्री मोलाई घटक, CK रेशमा और बहुत से दूसरे लोग मौजूद थे।
स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। असेंबली इंतखाबात से मगरबी बर्दमान जिला में तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लगा। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड मेंबर पूर्णाशीषी राय ने बोर्ड मेंबर और आसनसोल स्टेडियम कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही इन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी और जिला नायब सदर का ओहदा छोड़ दिया। पूर्णाशीषी राय ने कहा कि तबीयत खराब होने और सियासी काम करने से कासिर होने की वजह से पार्टी और अहदा छोड़ गई। मुस्तकबिल में आम लोगों के लिए काम करेंगी। इन्होंने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस के आगाज से ही वाबस्ता हैं। इन्होंने जमहूरिया में बाएं मोहास की हुक्मरानी के दौरान तृणमूल कांग्रेस का परचम पकड़ा था। असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल अचानक इनके इस्तीफा ने तृणमूल में हलचल मचा दी है। दफ्तर छोड़ने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर घर से चला गया। इन्होंने बीजेपी में शमूलियत के अमकान को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही लोग कयास आराइयां कर रहे हैं कि वो बीजेपी में जाएंगे। आसनसोल में मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के आला रहनुमा पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कायदीन पर बैरूनी होने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस के कारकुन अपनी ही पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बैरूनी लोगों को उम्मीदवार के तौर पर मुसल्लत करते हैं। आसनसोल जनूबी असेंबली की नशिस्त से इस बार फिल्म स्टार सैनी घोष को ममता बनर्जी ने नामजद किया है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के इस फैसले के बाद तृणमूल के मुकामी कारकुनों में काफ़ी नाराज़गी है। इन लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया है और मुकामी उम्मीदवारों का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। मालूम होगा कि आसनसोल जनूबी असेंबली सीट से मौजूदा एमएलए तापस बनर्जी हैं, जिन्हें आसनसोल जनूबी असेंबली सीट के बजाय रानीगंज से मैदान में उतारा गया है। आसनसोल जनूबी असेंबली के हलके से मुतनाज़ा अदाकारा सैनी घोष के खिलाफ एहतजाज में सड़क पर तृणमूल के कारकुनान उतर आए हैं। हफ्ता की शाम कारकुनों ने एक जुलूस निकालकर एहतजाज किया और सड़क को भी जाम कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के आला रहनुमा पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कायदीन पर बैरूनी होने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस के कारकुन अपनी ही पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बैरूनी लोगों को उम्मीदवार के तौर पर मुसल्लत करते हैं। आसनसोल जनूबी असेंबली की नशिस्त से इस बार फिल्म स्टार सैनी घोष को ममता बनर्जी ने नामजद किया है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के इस फैसले के बाद तृणमूल के मुकामी कारकुनों में काफ़ी नाराज़गी है। इन लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया है और मुकामी उम्मीदवारों का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। मालूम होगा कि आसनसोल जनूबी असेंबली सीट से मौजूदा एमएलए तापस बनर्जी हैं, जिन्हें आसनसोल जनूबी असेंबली सीट के बजाय रानीगंज से मैदान में उतारा गया है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 38 नंबर वार्ड में वाक़या काली पहाड़ी के मुकामी लोगों ने पहले काली पहाड़ी बाजार के सामने जीटी रोड ब्लॉक करके बाद में आसनसोल जनूबी थाना में पानी के मसले का मुजाहिरा किया। एहतजाज करने वाले लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि जतिंदर तिवारी ने मेयर के दौरान
पानी के निज़ाम की बात की थी, लेकिन अब तक इनकी परेशानी जो कि तू है। मुकामी लोगों का कहना था कि अगर इनके मसले को हल करने के लिए कार्रवाई नहीं की गई तो वो फिर रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। काली पहाड़ी के लोगों ने पानी के मसले पर जीटी रोड जाम किया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 38 नंबर वार्ड में वाक़ काली पहाड़ी के मुकामी लोगों ने पहले काली पहाड़ी मार्केट के सामने जीटी रोड ब्लॉक करके बाद में आसनसोल जुनूबी थाना में पानी के मसले का मुजाहिरा किया। एहतजाज करने वाले लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि जतेंद्र तिवारी ने मेयर के दौरान पानी के निज़ाम की बात की थी, लेकिन अब तक इनकी परेशानी जूं की तू है। मुकामी लोगों का कहना था कि अगर इनके मसले को हल करने के लिए कार्रवाई नहीं की गई तो वो फिर रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। सलानपुर के कल्याणेश्वरी फदी के तहत पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोर को पकड़ा। माय बैंक के रिहायशी अरविंद वाल्मीकि के घर में दिन भर की रोशनी में डकैती हुई थी। चोर टीवी और ज्वेलरी समेत कुछ नगद रकम लेकर फरार हो गया। थाना सलानपुर के कल्याणेश्वरी फदी पर शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और इलाके के सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वाक़े से कबल बाएं शख्स के इलाके में अरविंद वाल्मीकि के घर के सामने एक शख्स देखा गया था। पुलिस को शबा है इसे, जैसा कि सीसीटीवी पर वाज़ेह तौर पर मुज़ाहिर है कि इस शख्स ने डकैती से कबल प्लास्टिक का बैग लिया था, लेकिन जब वो वापस आता है तो बैग लेकर जा रहा था। बाज़ एक टीवी मौजूद है ताकि इसे साफ तौर पर समझा जा सके। इस वक्त कल्याणेश्वरी फदी के इंचार्ज अमरनाथ दास ने एक टीम तश्कील दी और कुल्टी पुलिस स्टेशन के रिहायशी बढ़ाकर के घर पर छापा मारा और मोहम्मद नासाद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मिलने वाली इस पेंड्रियो में अरविंद वाल्मीकि के घर की तस्वीर थी। पुलिस ने मोहम्मद नसर को जिला अदालत में पेश किया और वो 4 दिन की रिमांड पर था। इसके अलावा वाक़े में एक टीवी और एक कलम ड्राइवर भी बरामद हुई है, लेकिन चोरी शुदा जेवरात बरामद नहीं हो सके। कुल्टी पुलिस के असेंबली इंतखाबात से कबल बड़ी कामयाबी मिली। कुल्टी पुलिस स्टेशन के तहत जुमा की रात को पुलिस ने 6 नौजवानों को जाली नोट के साथ बड़ी तादाद में जाली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवान को कुल्टी लाया गया। पुलिस स्टेशन ऐसे ही वाक़े की इत्तला मिलती ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अहदेदारों की एक टीम हफ्ते के रोज कुल्टी पुलिस स्टेशन पहुंची और जाली नोटों के कारोबारी में मुलव्वस नौजवानों से पूछगछ शुरू कर दी। जराये के मुताबिक जाली नोट के कारोबार में मुलव्वस तमाम नौजवानों के बारे में बताया जाता है कि थाना कुल्टी के रिहायशी हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से कुल्टी लोगों पर वाक़या रेलवे के ज़मीन पर मकान बनाकर रिहाइश पजीर हैं। लाइन जराये के मुताबिक जाली नोटों के रहनुमा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जुमा की रात नियामतपुर स्टेशन रोड के एक होटल में खाने पीने के बाद जाली नोट देने की कोशिश की। कैसे जाली नोट असेंबली इंतखाबात से कबल बंगाल पहुंचे, टीम तमाम पहलुओं पर सवाल करने में मसरूफ़ है। इस मामले पर मगरबी एसीपी उमर अली मौला ने कुल्टी पुलिस स्टेशन पर प्रेस को बताया कि आज कुछ लोग शक की बुनियाद पर 5 पोशीदा नियामतपुर पीढ़ी के नीचे देश के करीब घूम रहे थे और तलाशी पर लगभग 200 नई गरहें जिनके तमाम नोट हैं, इनके तादाद इसी किस्म के। इन्होंने बताया कि इसके पूरी तफ्तीश हो चुकी है। मज़कूरा जाली नोट कहां से आया और इस गरवा में लोग कौन से मुलव्वस हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन के दौरान जाली नोट सियासी है या नहीं, इसकी तफ्तीश करनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेशन इंचार्ज आसिम कुमार मौजूमदार, सीताराम पूर्व फदी के इंचार्ज ऑफिसर सैयद अहमद अहसन के अफसर अलेक्जान कमीशन एक फर्स्टी टीम भी मौजूद थी। आसनसोल डिवीज़न में गैर नवाही ट्रेन खदमात की बहाली। आसनसोल में 6 मार्च 2021 से मुंदरजा झैल गैर मुज़ाफ़ाती मुसाफिर ट्रेन खदमात 7 मार्च 2021 से दोबारा शुरू की जाएगी। 63506 आसनसोल बर्धमान मेमो मुसाफिर आसनसोल से रवानगी का वक्त 4:55 होगा। 63522 आसनसोल बर्धमान मेमो मुसाफिर 4:10 पर आसनसोल से रवाना होगी। 63528 आसनसोल दुर्गापुर मेमो मुसाफिर ट्रेन आसनसोल से 8:25 पर रवाना होगी। 63507 बर्धमान आसनसोल मेमो मुसाफिर ट्रेन बर्धमान से 5:18 पर रवाना होगी। 63509 बर्धमान आसनसोल मेमो मुसाफिर ट्रेन 7:30 पर बर्धमान से रवाना होगी। 63527 दुर्गापुर आसनसोल मेमो मुसाफिर ट्रेन दुर्गापुर से रवानगी का वक्त 10:25 होगा।
उत्तरी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने हफ्ते के रोज कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने 57 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। अरविंद सिंह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। बता दें कि इस नशिस्त से बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इस अफसर ने चंद माह कबल तृणमूल कांग्रेस को खैराबाद कहकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। बीजेपी ने एहतियात की शराकत दार AGSU के लिए बागमुंदी की नशिस्त खाली रखी है। इसके साथ ही बीजेपी ने मोयना से साबिक कैरेक्टर अशोक डंडा को नामजद किया है, जबकि साबिक IPS ऑफिसर भारतीय घोष को देवरा से नामजद किया गया है। बीजेपी ने पहले और दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए 57 उम्मीदवारों की ये फहरिस्त जारी कर दी है। 57 उम्मीदवार में से 6 ख्वातीन उम्मीदवार हैं। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, मे योर ट्रबल्स बी लेस, योर ब्लेसिंग बी मोर एंड नथिंग बट हैप्पीनेस कम थ्रू योर डोर। आपकी परेशानियाँ कम हो, आपकी बरकतें ज़्यादा हों और खुशी के सिवा कुछ आपके दरवाजे से ना आए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।